बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिया है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार का प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। तो देखो, इसमें क्या है, इस सिस्टम में T बराबर कैसा है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब T इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो dt बराबर कितना होता है, 0 होता है। अगर T कांस्टेंट है तो dt बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो, यहाँ पे लिखा है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यू के होगी, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यानी कि जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, तो इसलिए डी यू के बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहाँ पर हमने लिख रखा है कि डी क्यू बराबर डी यू के प्लस डी यू पी और प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि जो डी यू होता है ये इंटरनल एनर्जी होती है, और यहाँ पर जो हमने लिखा है डी यू के, यानी कि ये क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डी यू पी और प्लस डी डब्ल्यू। तो अभी हमने यहाँ देखा था यहाँ पर कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इसलिए क्या होगा, डी यू के बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी क्यू बराबर आपका आ जाएगा डी यू पी प्लस डी डब्ल्यू। तो ये जो एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अलग से भी यहाँ से क्वेश्चन बना लेता है, नहीं तो यहाँ से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या ऑब्जेक्टिव में आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहता है। तो फाइनली इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। अगला देखते हैं। तो सेकेंड है आइडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो, आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि हीट एनर्जी का अगर एक्सचेंज नहीं है तो क्या होगा, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय सिस्टम सराउंडिंग के बीच हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है या नहीं होता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस आइडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। यानी कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि डी क्यू बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तब देखो, देन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये होता है आपका डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और ध्यान रखना आप, डी डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमने लगाया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया आपका, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो देखो, यहाँ पर क्या हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो डी क्यू बराबर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0। तो देखो ये आ गया आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू बराबर 0। तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है तीसरा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाती है। तो देखो इस पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम यानी कि B इक्वल टू कैसा है, कांस्टेंट है, और जब B बराबर कांस्टेंट है तो dB इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या हो जाएगा, ये dQ बराबर du प्लस dW। और भी हमने आपको बताया था dW बराबर क्या होता है, dW बराबर होता है PdV। तो ये dW की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा dQ बराबर du प्लस PdV। और चूंकि B कांस्टेंट है तो dB बराबर 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, PdB बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, dQ बराबर du। तो यहाँ पर देखो क्या dQ क्या है, dQ यहाँ पर हीट एनर्जी है और du सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। तो देखो दोनों ये कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को दी जाने वाली हीट एनर्जी यानी कि dQ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में गेन के इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा dQ बराबर du। तो देखो नेक्स्ट है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे लिखा है, तो क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यानी कि इसमें क्या होगा, P इक्वल टू कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और जब P इक्वल टू कांस्टेंट है तो dP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज इस प्रकार होता है कि चेंज के समय सिस्टम का प्रेशर यानी कि P कांस्टेंट रहता है, तो इस प्रकार की प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। तो देखो इसमें क्या है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dP बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देन बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dQ बराबर होता है du प्लस PdV। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा dQ बराबर du प्लस PdV, या हम लिख सकते हैं dQ बराबर du प्लस dW। तो नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हमने कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को इनिशियल स्टेट में चेंज करके फाइनल स्टेट तक पहुँचाया जाता है। इनिशियल स्टेट यानी कि प्रारंभिक अवस्था, यानी कि स्टार्टिंग में चेंज करके उसको लास्ट स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट तक पहुँचाया जाता है और सिस्टम डिफरेंट स्टेट से पास होकर पुनः इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। यानी कि कोई भी सिस्टम है, मान लो वो यहाँ इनिशियल स्टेट से उसने चलना स्टार्ट किया और वो बहुत सी ऐसी स्टेट पार करके वो फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो वो क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। यानी कि ए से आपने चलना स्टार्ट किया और ए से बी सी डी यानी कि सब स्टेट प्रोसेस करके आप फिर से कहाँ पर आ जाएंगे, इनिशियल स्टेट ए पर वापस आ जाता है, तो वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो क्या है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को इनिशियल स्टेट में चेंज करके यानी कि उसकी इनिशियल स्टेट में चेंज करके फाइनल स्टेट तक पहुंचाया जाता है और सिस्टम डिफरेंट स्टेट से पास होकर पुनः इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है,
तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है यानी कि जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू कांस्टेंट रहती है। यानी कि यू बराबर क्या है, कांस्टेंट है, तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये होता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि u बराबर कांस्टेंट तो डी यू बराबर 0। तो यहाँ पर ये क्या पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। यानी कि यहाँ पर डी क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, और डी डब्ल्यू क्या है, वर्क है। यानी कि यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो उसकी हीट एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखो हमारा लास्ट प्रोसेस है आइसोलेटेड प्रोसेस। आइसोलेटेड प्रोसेस में क्या होता है कि देखो, जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है। क्या कह रहा है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है और ना ही सिस्टम कोई वर्क करता है, ना हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता है और ना ही सिस्टम क्या कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तब इस प्रकार की प्रोसेस आइसोलेटेड प्रोसेस कहलाती है। यानी कि आइसोलेटेड प्रोसेस में क्या है, सिस्टम ना तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है और हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा 0। सिस्टम हीट एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है और ना ही कोई वर्क कर रहा है, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर भी कितना हो गया, 0। तब क्या हो जाएगा, देन बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो देखो, सिस्टम ना तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है और ना कोई वर्क कर रहा है, यानी कि डी क्यू बराबर भी 0 है और डी डब्ल्यू बराबर भी 0 है। तो ये दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो देखो क्या बचेगा, डी यू इज इक्वल टू 0, यानी डी क्यू की जगह पर भी आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और डी डब्ल्यू की जगह पर भी 0। तो क्या बचेगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू 0। अब देखो डी यू इक्वल टू कितना है, 0 है, तब क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड प्रोसेस में सिस्टम इंटरनल यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यू इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, और यू होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, आइसोलेटेड प्रोसेस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, आप ध्यान रखना। ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, नहीं तो यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, आप याद रखना।